दोस्तों, क्या आपको पता है अपने हिंदुस्तान में कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर विदेशी महिलाएं सिर्फ प्रेग्नेंट होने के लिए आती हैं और कुछ समय यहां रहने के बाद प्रेग्नेंट होने के बाद वापस अपने देश चली जाती हैं। अगर आपको नहीं पता तो आपको बताना चाहता हूं कि इंटरनेट के आगमन से पहले ब्रोकपाओं को लेकर कोई खास क्रेज़ नहीं था। इंटरनेट के प्रसार के बाद लद्दाख के गांवों में जर्मनी महिलाओं के आने के किस्से मशहूर हुए। बताया जाने लगा कि जर्मन महिलाएं शुद्ध आर्य बीज के लिए ब्रोकपाओं के गांवों में आती हैं। वैसे तो हमारा देश कई प्रकार के टूरिज़्म के लिए जाना जाता है, लेकिन जैसे जैसे एडवेंचर टूरिज़्म, कल्चर टूरिज़्म, इको टूरिज़्म, मेडिकल टूरिज़्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म आदि जैसे पर्यटन के कई प्रकार हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत एक ऐसे टूरिज़्म के लिए चर्चा में आया जिस पर खुलकर बात नहीं होती है। यह है प्रेगनेंसी टूरिज़्म। लद्दाख में कुछ गांव ऐसे हैं जिसके बारे में यह दावा किया जाता है कि वहां विदेशी महिलाएं गर्भवती होने के लिए आती हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख की राजधानी लेह से 163 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित बियामा, गारकोन, दारचीक, दाहा और हानू गांव हैं। इन गांवों में ब्रोकपा समुदाय के लोग रहते हैं जिनका दावा है कि वे दुनिया के आखिरी बचे हुए शुद्ध आर्य हैं। नस्लीय श्रेष्ठता से ग्रस्त इस विवादित दावे को ब्रोकपा अपने सिर का ताज जैसे मानते। वे इस बात को न सिर्फ सहर्ष स्वीकार करते बल्कि गौरव भी महसूस करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि यह शुद्ध आर्य क्या है। दरअसल नाजी युग के नस्लीय सिद्धांतकारों ने शुद्ध नस्ल को मास्टर रेस कहा था। इसी आधार पर जर्मनी में यहूदियों का नरसंहार किया था। मास्टर रेस वाले की कथित खासियत यह मानी जाती है कि वे लंबे होते हैं, गोरे होते हैं, उनकी आंखें नीली होती हैं और जबड़े मजबूत होते हैं। वह कथित तौर पर अधिक इंटेलिजेंट भी होते हैं। 2017 में भारत सरकार की आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने ब्रोकपा समुदाय के कुछ लोगों की ओर से उनके गांवों की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था कि लद्दाख स्थित दुर्बल रेड आर्यन का घर दार्चनिक गांव में ऐतिहासिक ब्रोकपा आदिवासी समुदाय ब्रोकपा लद्दाख की बहुसंख्यक मंगोलियन फीचर वाली आबादी से अलग अलग दिखते भी हैं। स्थानीय भाषा में ब्रोकपा का मतलब है घुमंतु होता है। इंटरनेट के आगमन से पहले ब्रोकपाओं को लेकर कोई खास क्रेज़ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इंटरनेट का प्रसार बढ़ा तो उसके बाद लद्दाख के गांवों में जर्मन महिलाओं के आने के किस्से मशहूर हुए। बताया जाने लगा कि जर्मन महिलाएं शुद्ध आर्य बीज के लिए ब्रोकपाओं के गांवों में आती हैं। साल 2007 में फिल्मकार संजीव सिवन की 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री अचतुंग बेबी इन सर्च ऑफ प्रायोरिटी रिलीज हुई। डॉक्यूमेंट्री में एक जर्मन महिला कैमरे पर स्वीकार करती हैं कि वह शुद्ध आर्य शुक्राणुओं की तलाश में लद्दाख आई हैं। डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग सिवन के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थी। एक भारतीय कर्नल की मदद से उन्होंने लेह के एक रिसोर्ट में ब्रोकपा आदमी के साथ छुट्टियां मना रही एक जर्मन महिला का पता लगाया। जिस लेह व्यक्ति के साथ जर्मन महिला छुट्टी मना रही थी वह दार्चनिक कथित रेड आर्यन विलेज का रहने वाला था। जब गांव में विदेशियों को आसानी से जाने की अनुमति नहीं थी, यही वजह थी कि दोनों लेह के एक होटल में ठहरे हुए थे। पहले तो शिवन ने उन दोनों की छुपके से साथ घूमते हुए दोनों की कुछ फ़ोटोज़ और वीडियो निकाली और फिर महिला को बात करने के लिए राज़ी करना पड़ा। ब्रोकपा समुदाय के व्यक्ति को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी वीडियो बनाई जा रही थी। डॉक्यूमेंट्री में महिला बताती हैं कि एक आर्यन व यहाँ के बच्चों को जन्म देने के लिए इतनी दूर यात्रा करके आने वाली वह पहली जर्मन महिला नहीं है और न ही आखिरी है। वह बताती हैं कि कैसे इस प्रेगनेंसी टूरिज़्म के पीछे एक पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन वह इस बारे में विस्तार से बताने से इनकार करती हैं। वह कहती हैं कि मैं जो कर रही हूँ यह गलत नहीं है, मैं जो चाहती हूँ उसके लिए पेमेंट भी कर रही हूँ। सिवन की डॉक्यूमेंट्री में जर्मन महिला ने कहा है कि जिस व्यक्ति से वह प्रेग्नेंट हो रही है उसे वो जो कहेगा उतना पैसा भी दूंगा, बल्कि वह इतनी दयालु थी कि वह उसके परिवार और बच्चों के लिए कुछ खाने पीने के सामान के साथ कुछ उपहार भी लाई थी। ब्रोकपा आदमी इस चीज़ से खुश था। वह कहते हैं कि मेरे पास
खोने के लिए कुछ नहीं है, मैं ये काम करता रहना चाहूँगा। और वो कहता है कि जिस महिला को प्रेग्नेंट कर रहा है, एक दिन उसके बच्चे बड़े होने के बाद उसको मिलने भी आएंगे, मुझे जर्मनी ले जाएंगे। डॉक्यूमेंट्री में जर्मन महिला का चेहरा नहीं दिखाया गया, हालांकि ब्रोकपा आदमी को आसानी से पहचाना जा सकता है। वह कारगिल ज़िले के दार्शनिक गांव का रहने वाला है। उसका नाम सेतवांग लुंडुप है। इस डॉक्यूमेंट्री से इतर बीबीसी ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में ब्रोकपा दुकानदार के दावे को दर्ज किया है। दुकानदार का दावा है कि कुछ साल पहले उससे एक जर्मन महिला मिली थी। दोनों साथ में लेह के एक होटल में रहे थे और उसने महिला को गर्भवती भी किया था। गर्भवती होने के बाद वह जर्मन वापस चली गई। कुछ साल बाद अपने बच्चे के साथ मिलने आई थी। जाहिर है ब्रोकपा के दावे का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, उनकी कोई डीएनए जांच नहीं हुई है। सिर्फ लद्दाख संस्कृति से अलग होने की वजह से उन्हें शुद्ध आर्य नहीं माना जा सकता। वे केवल अपनी शारीरिक बनावट और अपने शुद्ध आर्य होने के बारे में विरासत में मिली कुछ कहानियाँ, लोक कथाओं और मिथकों के आधार पर शुद्ध आर्य होने का दावा करते हैं। ब्रोकपा लोगों के दावे किसी भी वैज्ञानिक प्रमाण या विश्वसनीय इतिहास द्वारा समर्थित नहीं है, लेकिन फिर भी वे अपने दावों के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। दूसरी बात यह है कि आर्यों को लेकर इतिहास भी बटा हुआ है। इंडियाना डेपोक विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान की एसोसिएट प्रोफेसर मोना बान मानती हैं कि प्रेगनेंसी टूरिज्म जैसी कहानियाँ गढ़ गई हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।